Hello guys, welcome to our channel Investors Hustle and a very big welcome। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एंड आज के टॉपिक में सर हम आपको कुछ ऐसे प्रो टिप्स बताएंगे। एंड ये जो टिप्स है ये हमारे नहीं है, दिस टिप्स आर शेयर्ड बाय मिस्टर संजीव भसीन, वन ऑफ द टॉप ट्रेडर, वन ऑफ द टॉप एडवाइज़र इन स्टॉक मार्केट। आप गूगल कर सकते हैं इनको। एंड हाउ ही मेड 0 to 100 CR इन 30 ईयर्स। उनका पूरा एक्सपीरियंस जो वो शेयर करते हैं अपना, क्या वो टिप्स देते हैं, उनके टिप्स को सर स्टडी करेंगे, उनके टिप्स को डिस्कस करेंगे, सो दैट कि इफ़ वी आर प्लानिंग इन द सेम वे, इफ़ यू आर प्लानिंग इन द सेम डायरेक्शन, वी कैन ऑल्सो मेक सम मनी आउट ऑफ इट। और एटलीस्ट हम वहाँ पे लॉस नहीं करें, हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट सर अर्न करें। तो उनकी जो कुछ सक्सेसफुल उनकी ट्रेडिंग के लिए स्ट्रैटेजीज है, ट्रेडिंग के लिए जो उनके टिप्स है, उनको डिस्कस करते स्टार्ट करते हैं। एंड लेट्स गो। सो दिस इज़ मिस्टर संजीव भसीन। इनका जो पूरा लास्ट 30 ईयर्स का जो उनका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस में क्या बोलते हैं, 10 आपके सामने से टिप्स हम 10 टिप्स आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टिप जो इनकी है, दैट इज़ ऑलवेज हेज योर इन्वेस्टमेंट। हेज करने का मतलब क्या होता है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट किया है, या लेट्स सपोज आपने एक शेयर बाय किया है, आपको लग रहा है कि वहाँ पे आप लॉस इनकर कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर लॉस को कवर अप करने के लिए आप एक दूसरा स्टॉक बाय करते हैं जहाँ पे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो दैट इज़ कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, आप जो प्रॉफिट एंड लॉस है उनको बैलेंस करते हैं, आप उसको हेज करते हैं। और यू कैन डू इट विद द सेम स्टॉक। आप कैसे कर सकते हैं, आपने एक पर्टिकुलर शेयर बाय किया है और वो आपका प्राइस काफ़ी ड्रॉप करके नीचे आ गया है। अब आप उसको जो लोअर डाउन जो प्राइस है, जो उसके ड्रॉप जो प्राइस है, जो उसके प्राइस अभी नीचे आए हुए, आप उस प्राइस पे उसको बाई करिए, सो दैट कि वो नॉर्मल प्राइस जब अचीव करेगा तो वहाँ से जो आपको लॉस हुआ है नीचे आने में, सेम आपका जो लॉस है वो कवर अप हो जाएगा। अगर आपने इसको जो नीचे जो प्राइस आया हुआ है, जो उसके ड्रॉप प्राइस है, वहाँ पे आप उसको परचेज करते हैं। सो दिस इज़ हैजिंग कि आप जहाँ पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस है उसको आप बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट वो बताते हैं कि डोंट कंफ्यूज बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट को सर क्लियर रखिए, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिए अपने आप को। व्हाट इज़ ट्रेडिंग? वी ऑलवेज नो कि ट्रेडिंग आपका शॉर्ट टर्म में होता है, जिसमें हम इंट्राडे की बात करते हैं, जहाँ पे हम ऑप्शन एंड फ्यूचर को ट्रेड करते हैं, जहाँ पे हम एटलीस्ट जहाँ पे हम बहुत शॉर्ट टर्म में हम पैसा कमाने के लिए बात करते हैं, दैट इज़ ट्रेडिंग। बट इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल टुगेदर ए डिफरेंट गेम, जहाँ पे आप एक लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग रन के लिए आप अपना पैसा डालते हैं, सो दैट कि आपको फ्यूचर में वो पैसा रिटर्न देगा। दैट इज़ इन्वेस्टिंग। थर्ड हम बात करते हैं, तो सर बोलते हैं, मिस्टर संजीव बोलते हैं, बी इन द मार्केट ऑलवेज। अगर आपने सर अगर आपने गेम छोड़े दिया तो आप गेम में कभी जीतेंगे नहीं। तो बी इन द मार्केट, मार्केट में बने रहिए हमेशा, कंपनी को ग्रो होने दीजिए, आपका पैसा वहाँ पे ग्रो होगा। तो बी इन द मार्केट ऑलवेज, दैट इज़ अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो वो बोलते हैं कि मार्केट में बने रहिए। अगर आप मार्केट में रहेंगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि आपका पैसा बना है या ख़राब हुआ है। मार्केट में हमेशा आप बने रहिए। एंड नेक्स्ट वो टिप बोलते हैं कि डोंट वेट फॉर एनी परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट। मार्केट में एंटर करने के लिए कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि आज की डेट में इकोनॉमी स्लो है या इकोनॉमी आपकी लोअर डाउन कर गई है तो आज की डेट में आप पैसा नहीं इन्वेस्ट करिए, आपका और ख़राब होगा। या मार्केट बहुत बूम पे है, आप उस टाइम पे इन्वेस्ट करिए, नहीं करिए। सर कोई एवरी डे देयर इज़ मूवमेंट, एवरी डे आपके जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। उन फ्लक्चुएट होने के बहुत टेक्निकल रीजंस होते हैं, बहुत इकोनॉमिकल रीजंस होते हैं, बहुत इंडस्ट्री रीजंस होते हैं। तो आपके लिए कोई ऐसा परफेक्ट टाइम, अगर इट्स जस्ट योर माइंडसेट, आप अपना माइंडसेट करिए कि आपने ट्रेडिंग करनी है एंड जस्ट स्टार्ट इट राइट टुडे, देयर इज़ नो टुमारो। तो आप उसको जितना, दैट इज़ ओनली योर माइंडसेट। आप वहाँ पे वेट नहीं करिए कि एक परफेक्ट टाइम आएगा। आप सर कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप बड़े छोटे पैसे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको बहुत बड़ा पैसा भी वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं करना। यू कैन स्टार्ट इट विद 5,000 और 10,000 रुपीज़ इवन। फिफ्थ टिप कि बी ऑलवेज पॉजिटिव ऑन मार्केट। अगर आप मार्केट को लेकर नेगेटिव रहेंगे, सो मार्केट इज़ ऑल अबाउट योर सेंटिमेंट्स। कि जहाँ पे आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो वहाँ पे लोग बाई करना स्टार्ट करते हैं एंड प्राइस ऊपर जाता है। जहाँ पे आपको लगेगा कि प्राइस ड्रॉप हो रहे हैं, वहाँ पे एवरीबडी स्टार्ट्स सेलिंग देयर शेयर्स। तो हमेशा मार्केट को लेके पॉजिटिव रहिए। अगर आप मार्केट को लेके पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो देयर विल बी चांसेस कि आप वहाँ पे पैसा ख़राब करेंगे एंड आप वहाँ पे पैनिक होकर डिसीजंस लेंगे। वॉरेन बफे का भी कोट है, दिस से कि आई ऑलवेज न्यू दैट आई वाज गोइंग टू बी रिच एंड आई डोंट थिंक आई एवर डाउटेड इट फॉर ए मिनट। मीन्स कि आपका ऑप्टिमिस्टिक होना, आपका पॉजिटिव होना गलत नहीं होता सर। दैट्स ऑल योर साइकोलॉजी, आप कैसे उस चीज़ को रन करते हैं।
सो दैट्स ऑलवेज इन योर माइंड, सो बी ऑलवेज पॉजिटिव ऑन मार्केट। नेक्स्ट बोलते हैं दैट फियर इज़ ऑलवेज ए गुड टाइम टू बाई। जब सर आपको ये लगता है कि मार्केट आपका बहुत नीचे जा रहा है, व्हेन यू हैव दैट फियर सर, दैट इज़ द राइट टाइम टू बाई, क्योंकि वहाँ पे मार्केट इज़ ऑल अबाउट सेंटिमेंट्स। आपको अगर वहाँ पे फियर है तो आपके साथ सर देर आर लैक्स ऑफ इन्वेस्टर्स जिनको सेम थॉट सेम फियर उनके माइंड को रन कर रहा है, तो ऐसे पॉइंट पे सर आप वहाँ पे गेन करके जाएंगे, आप वहाँ पे लॉस नहीं करेंगे। सो फियर इज़ ऑलवेज ए गुड टाइम टू बाई, ये मिस्टर भसिन बोलते हैं। नेक्स्ट वो टिप बोलते हैं कि व्हाट टू डू व्हेन प्राइस ड्रॉप शार्पली। सो प्राइस ड्रॉप को लेके वो ये बोलते हैं सर कि जो हमारे इवेंट्स होते हैं, मीन्स कि लेट्स सपोज कोई कंपनी हमारा एक र्यूमर है कि वो बोनस शेयर डिक्लेयर करेगी, एंड उस र्यूमर को लेके जो शेयर का जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर गया है, शेयर का जो प्राइस है वो काफ़ी अपवर्ड मूवमेंट वहाँ पे आई है कि कंपनी मतलब कि इन कमिंग डेज या फिर कल के डेट में उसकी मीटिंग है जहाँ पे वो बोनस शेयर डिक्लेयर करेगी। एंड अगर वो अनफॉर्चुनेटली अगर कल कंपनी शेयर डिक्लेयर नहीं करती है तो प्राइस उसका शार्प वहाँ पे ड्रॉप भी मारेगा। तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे अगर प्राइस का ड्रॉप किया है तो प्राइस बहुत जल्दी अपनी नॉर्मल पोजीशन गेन करेगा। तो ऐसे में आपको पैनिक नहीं होना है, ऐसे में आपको ये डिसीजन नहीं लेना है कि प्राइस वहाँ पे काफ़ी ड्रॉप कर गया तो आपको वहाँ से बेच के उसको निकल जाना है। वो प्राइस ऊपर आएगा, अपनी नॉर्मल पोजीशन गेन करेगा, एंड वो भी बहुत शॉर्टली वो पोजीशन अपनी गेन करेगा। सो अगर हम बड़ी कंपनीज़ की बात करें, बड़ी कंपनीज़ का शेयर अगर ड्रॉप होता है सर, ऐसा नहीं है कि उनकी कंपनी वो शट डाउन कर रहे हैं, वो कभी भी कंपनी तो सर शट डाउन होते नहीं है मार्केट फ्लक्चुएशन से। तो अगर इफ इट्स ए बिग कंपनी, इफ इट्स ए अगर आपकी मिड कैप या लार्ज कैप कंपनी, तो वहाँ पे तो आपको पैनिक होने की रिक्वायरमेंट है भी नहीं। अगर छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, वहाँ पे आप एक बार को फिर भी सोच सकते हैं कि प्राइस ड्रॉप हो रहा है, मे बी कि मतलब कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। बट अगर हम बड़ी कंपनीज़ की बात करें, वहाँ पे तो आपको सोचना ही नहीं है। एंड अगर हमारे जो ड्रॉप जो प्राइसेस है, कभी भी उनको लेके एवरेज नहीं करिए, अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको एवरेज नहीं करिए ड्रॉप शेयर के बेसिस पे। नेक्स्ट वो देते हैं कि सर ऑलवेज यूज़ योर कॉमन सेंस टू मेक मनी। कॉमन सेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मनी आपका बनाने के लिए। कैसे मनी बनाने के लिए, लेट्स सपोज कि सर एक छोटा सा बात करते हैं कि जोकी का जो ब्रांड है, जोकी का जो मार्केट जो बूम किया है, छोटा सा ब्रांड है, इट्स ऑल अबाउट योर अंडरगारमेंट्स। वहाँ पे आज से 20 साल पहले जो मतलब जो किड्स से मतलब कि दे वर इन्वेस्टिंग ऑन द अंडीज़, आज की डेट में इन्वेस्टमेंट इज़ हाई लेवल, वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप कॉमन सेंस से आप वहाँ पे यू कैन ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ कि आगे का ट्रेंड कैसा होने वाला है। अगर हम बात करें किसी शैम्पू की, अगर हम बात करें कि सनसिल्क की बात करें, तो अगर वो लोगों का पर्सनल प्रेफरेंस है, लोगों का वो कंज्यूमर जो गुड्स की अगर हम बात करें, अगर वहाँ पे सर 10 से 15 रुपये इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ पे अपना जो ब्रांड है, जो प्रेफरेंस है, उसको स्विच कर देंगे। तो ये एक कॉमन सेंस होती है जो आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं टू मेक मनी आउट ऑफ दोज थिंग्स। तो कभी भी ये चीज़ आप यूज़ करिए। एंड जो पीपल का जो शिफ्ट है, जो कंज्यूमर शिफ्ट है, उसको आप समझ के, और इसके लिए आपको बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं स्टडी करने होते, बहुत कॉमन सेंस पे भी आप वहाँ पे समझ पाएंगे, सोच पाएंगे कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हेन टू सेल करने का राइट टाइम क्या है। अक्सर हम ये बात तो करते हैं कि आपको ख़रीदना कब है, बट ये नहीं बताते कि आपको बेचना कब है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो क्या आपको बेच देना चाहिए? ऐसा भी तो होगा कि वो उसके और ऊपर भी जाएगा। सो व्हेन इज़ द राइट टाइम टू सेल करने के लिए सर हमेशा जो राइट टाइम होता है दैट इज़ कि एक तो आप अपना जो ओरिजिनल जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, अगर आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई है, उसके ऊपर का जो प्रॉफिट है सर, उसको यू हैव टू री इन्वेस्ट, उसको हमेशा री इन्वेस्ट करिए। अपना जो ओरिजिनल जो कैपिटल है, ओरिजिनल जो इन्वेस्टमेंट है, उसको रिट्राइव करिए। उसके बाद जो भी आपकी प्रॉफिट जो मार्कअप है उसको सर हमेशा आप इन्वेस्ट करिए, उसको कभी भी सेल आउट नहीं करिए। रीज़न बीइंग आपका जो मनी है दैट विल ओनली बी मल्टीप्लाइड व्हेन यू रोटेट योर ट्रेडिंग और व्हेन यू रोटेट योर शेयर्स। तो आपका पैसा मल्टीप्लाई जब ही होगा, अदरवाइज आपका पैसा वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग इज़ ईजी और नोट। सो सर ट्रेडिंग आपकी ईजी जॉब नहीं है। यस इट्स सिंपल बट आपकी ईजी नहीं है। इट्स नोट है कि वो 9:15 आपका मार्केट ओपन होता है, देन 3:30 क्लोज हो जाता है, इसी के बीच में आपको मैनेज करना है। सर मार्केट 9:15 to 3:30 आपको खाली स्टॉक का मूवमेंट होता है, बट
इसके बाद की जो न्यूज़ होती है, इससे पहले की जो मार्केट ओपन से पहले की जो न्यूज़ होती है, आपको हर एक स्टॉक, हर एक अपने शेयर को लेके एक एक न्यूज़ को फॉलो करना पड़ता है। डोमेस्टिकली क्या न्यूज़ है, ग्लोबली क्या न्यूज़ है, कहाँ पे आपका शेयर को क्या इम्पैक्ट आने वाला है। यू हैव टू बी इन टच, बहुत डिसिप्लिन आपको, इट्स एवरी डे जॉब एंड इट्स ए वेरी डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज जॉब। तो ये सर बहुत एक टीडियस जॉब है, इट्स नॉट दैट ईजी जॉब। नेक्स्ट हम, एंड इसी में सर एक और चीज़ है कि आप इफ़ यू कैन कंट्रोल 3 थिंग्स, तो आप कभी भी शेयर मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर पैसा खराब नहीं करेंगे। दैट इज़ मार्क टू मार्केट रखिए हमेशा, जो रिस्क को है उसको वैल्यू करिए कि व्हाट इज़ योर वैल्यू एट रिस्क, एंड नंबर 3 हेज। So if you can control these 3 things, you can always control your market, you can always control your money in the stock market. So these were some tips जो share किए मिस्टर संजीव बसिन ने, and so this was all for today sir. Thanks for watching us. आपको वीडियो कैसा लगा आप शेयर कर सकते हैं इसको, आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, एंड यू कैन कमेंट अस, यू कैन लाइक अस, एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे. Stay connected and keep learning, keep growing. Thank you.